So, good afternoon, friends. First of all, I am very much thankful to our Honorable Vice Principal Joshi sir and our coordinator Pandey ma'am that they have given me an opportunity to deliver motivational speech to this youth. Myself, Dattatreya Ahir. I am the retired principal of Government ITI. Basically, I am electrical engineer. I have been worked as an electrical engineer at Koyna Hydroelectric Project for 2 years, 1 year at Chandrapur Thermal Power Station. Then after I joined to Government Technical College and worked as a lecturer for 13 years. Meanwhile, I appeared to the exams of the Institution of Engineers and get the degree of AAMI, means Associated Member of the Institution of Engineers. And on that base, I get selected through MPSC as a principal and worked as a principal to various government ITIs in Maharashtra for 22 years and retired in August 2019. And this is my hobby to deliver motivational speeches to Indian youth. So all my speeches are in Hindi. So today I am speaking first on self-control, means आत्मनियंत्रण. तो फ्रेंड्स, आत्मनियंत्रण क्या है? इसका अर्थ है स्वयं पर काबू रखना, अपने इंद्रियों पर अंकुश लगाना. आप यह प्रमाणित करें कि आप अपने को वश में रख सकते हैं तो निश्चित रूप से आप संयमित मनुष्य हैं. लेकिन यदि आप में आत्म संयम का अभाव है तो आपका मनुष्यत्व व्यर्थ है. कोई भी व्यक्ति जब तक अपना स्वामी स्वयं न हो उसके लिए कोई भी महान कार्य कर पाना असंभव है. यह एक ऐसी प्रवृत्ति जो इंसान को महान बनाती है, जबकि आत्म संयम न होने के कारण असंख्य व्यक्तियों के जीवन नष्ट हो गए. उनमें ऊंची महत्वाकांक्षाएं, विशिष्ट योग्यताएं थी, उच्च शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त की थी, पर वे अपने आप को अपने वश में न रख सके, अतः सब कुछ नष्ट हो गया. वे हुनर थे, सभी को उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता था, किंतु उनमें अपने को वश में रख पाने का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए उनका जीवन नष्ट हो गया. और यह जीवन ऐसा है जो एक बार नष्ट होने के बाद बहुत मुश्किल से संवरता है. फ्रेंड्स, हम प्रतिदिन दैनिक समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार पढ़ते हैं कि किसी ने क्रोध में आकर किसी को गोली मार दी, किसी को चाकू से घायल कर दिया. इस कार्य का मूल्य भी उन्हें चुकाना पड़ता है. वे अपनी आजादी खो बैठते, सम्मान खो बैठते, समाज में उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता. ऐसे लोगों की संतान भी भ्रष्ट होती है. कहने का अर्थ यह कि आत्मनियंत्रण खो देने के कारण कई जीवन बर्बाद हो जाते. क्षणिक आवेश व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है. जेलों में जाकर कैदियों से बातें कीजिए, सुधार गृहों में अपराधी बालकों से पूछे तो पता चलेगा कि उनमें बहुत से ऐसे हैं जो केवल क्रोध में आने के कारण कोई ऐसा कार्य कर बैठे जिसके कारण उन्हें जेल में आना पड़ा. क्रोध तो 1 मिनट का था, पर सारे जीवन पर ऐसा धब्बा छोड़ गया जिसे धो पाना असंभव है. बंदूक से गोली निकली, किसी को लगी तो वह सदा के लिए इस संसार को छोड़ गया. लेकिन जो अपराध हो चुका वह कभी अनहोनी नहीं हो सकता. क्रोध में जिस समय मनुष्य का खून खौल उठता है उस समय आंधी की झोंकों की तरह या तूफान की झोंकों की तरह वह क्या नहीं कर सकता. क्रोध का एक झोंका आया और मनुष्य ऊंचे पद से गिरा. कोई ऊंचा पद मिलने वाला था तो अवसर कर गया. क्रोध के आवेश से भरे एक ही क्षण में मनुष्य अपने वर्षों के श्रम, अनुभव, परिणाम व्यर्थ कर डालता है, उखाड़ फेंकता है. एक ही क्षण में उसके वर्षों के श्रम बेकार हो जाते हैं. फ्रेंड्स, एक बहुत ही सुयोग्य संपादक था. वो अनेक श्रेष्ठ दैनिक समाचार पत्रों में सर्वोच्च पद पर काम करता रहा. उसकी लेखनी में शक्ति थी. वह योग्यता पूर्वक अनेक विषयों पर लिख सकता था. इतिहास का पंडित था और बड़ा ही कोमल हृदय भी. आवश्यकता पड़ने पर वह अनेक लोगों की सहायता भी कर चुका था. परंतु उसमें कमी यह थी कि पल भर में पारा गर्म होते ही वो अपने ऊंचे पद से त्याग पत्र दे देता. इस प्रकार उसके वर्षों के श्रम एक ही पल में धूल में मिल जाया करते थे. उस जैसी योग्यता वाले व्यक्ति कम ही थे, परंतु उसे अपने काम के लिए निरंतर भटकना पड़ता था. आज कहीं तो कल कहीं.
कार्य की अस्थिरता के कारण उसके परिवार का निर्वाह भी बहुत कठिनाई से हो पाता था। फ्रेंड्स, क्रोधी व्यक्ति हमें अनेक क्षेत्र में मिल जाया करते हैं। पल भर में पारा चढ़ते हुए अपने महीनों या वर्षों के काम पर पानी फेर देते हैं। अनेक बार ऊंचे पदों पर पहुंचकर भी नीचे उतरा। मैं अनेक ऐसे वृद्ध व्यक्तियों को जानता हूं जिनका जीवन क्रोधी स्वभाव के कारण बिगड़ गया। उन्होंने अपने से मतभेद रखने वाले व्यक्तियों का कभी सम्मान नहीं किया और इसी वजह से सम्मानित पदों से हाथ धोते रहे। क्रोध से उन्हें क्या हानि होगी इस बात की उन्होंने चिंता नहीं की। वे अपनी जुबान पर लगाम न लगा सके और न करने योग्य बात भी दूसरों से कह गए। फ्रेंड्स, सफलता के लिए साथ जरूरी है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति में काम करने की योग्यता हो पर साहस न हो तो क्या होगा। इसी कारण बातचीत में अपने दृढ़ निश्चय का प्रण कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व को विजय का रूप दीजिए और पूरे उत्साह, जोश और उमंग के साथ वह कार्य आरंभ कीजिए। अपने आप से बातचीत के समय यदि आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो दृढ़ता से अपने निश्चय को दोहराएंगे। यदि आप अपने निर्णय को अंतिम, अटल और अपरिवर्तित मानकर चलेंगे तो आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वह काम सरल हो गया है और आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। आपका उत्साह बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और आप में अपने विचारों को कार्य रूप में परिवर्तित करने की शक्ति आ जाएगी। फ्रेंड्स, स्वयं को ललकारो। एक नवयुवक अपने से परिचित लोगों से भेंट करने में भी लज्जा अनुभव करता था। उनसे बातचीत करने में वह घबराता और संकोच करता था। ऐसा उसके द्वारा स्वयं का अवमूल्यन करने से हुआ। वो अपने आप को दूसरों से घटिया समझता था, तुच्छ समझता था, नीचा समझता था। वो अपने गुणों को और लक्षणों को भी बुरा समझता था। किसी व्यक्ति ने उसे आत्म सुझाव का संबोधन किया। किसी व्यक्ति ने उसका आत्म सुझाव का संबोधन किया। अपने आप से बातचीत करते हुए वो सर्वथा परिवर्तित व्यक्ति बन गया। बाद में लोगों को संदेह होता था क्या यह वही योग है जो पहले झेपता और हिचकिचाता था। आत्मविश्वास के कारण उसे व्यक्तित्व का ऐसा विलक्षण विकास हुआ जहां भी जाता अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ता। बातचीत करता तो लगता फूल जड़ है। उसकी बातचीत का लोगों पर तुरंत प्रभाव पड़ता था। उसने अपने अनुभव मुझे बताए। वह गांव के ओर जाकर नदी के किनारे टहलता हुआ अपने मन से बातचीत करता था। वो बातचीत प्राय इस प्रकार हुआ करती, क्या मास्टर, क्या तुम में कोई गुण नहीं? यदि कोई गुण है तो उसे ढूंढो, मूर्ख मत बनो। तुम भी वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो जैसे कि कोई अन्य। अपना मस्तक ऊंचा उठाओ और मनुष्य बनो। दूसरों से बातचीत करो, स्वयं को घटिया मत समझो, खुश रहो। तुम तो ईश्वर की संतान हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना किसी बड़े से बड़े व्यक्ति का। इस प्रकार जब उसकी आत्मा ने उसे झिंझोड़ा तो उस युवक ने अपने गुणों पर विचार किया और उनकी सराहना आरंभ कर दी। वो अपने गुणों को प्रकट करने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। वो एकांत में जाकर अपने से बातें करता, वाह मास्टर, तुमने तो कमाल कर दिया। यह तो बहुत ही गौरव की बात है। इससे प्रकट होता है कि तुम वाकई योग्य व्यक्ति हो। हर समय इसी तरह आगे बढ़कर अपने व्यक्तित्व का विकास करो, विस्तार करो। लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम संसार में कुछ बन सकते हो। फ्रेंड्स, दब्बो और लज्जाशील व्यक्ति के लिए अपने मन से बातचीत करने से बढ़कर अन्य कोई उपचार नहीं। यदि आपका आत्मविश्वास कम हो गया है और आप आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो एकांत में जाकर अपने मन से बातें कीजिए। फ्रेंड्स, लघुता समाप्त होगी, लेकिन कब? जब मनुष्य को अपने महत्व का अनुभव हो जाता है, उसे इस बात का भान हो जाता है कि उसमें दिव्य गुण है, तो लघुता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उस समय वह दीनहीन नहीं रहता। जिसे अपने कार्य करने की शक्ति का बोध हो जाता है वो भला धूल में क्यों पड़ा रहेगा।